हेलो एवरीवन। साइबर क्राइम में होने वाले किसी विशेष पर्सन के अगेंस्ट होने वाले क्राइम की कैटेगरी में होने वाला एक क्राइम चीटिंग बाय इम्पर्सनेशन, इसके बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। चीटिंग बाय इम्पर्सनेशन, इसका क्या मतलब हुआ? प्रतिरूपण के द्वारा धोखा, यानी कि कोई व्यक्ति है जो इंटरनेट पर आपका भेष बदलकर, आपका प्रतिरूप बनकर अगर कोई एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है तो उसको हम बोलेंगे चीटिंग बाय इम्पर्सनेशन। अब इसमें होता क्या है, वो हो सकता है कि सामने वाला व्यक्ति आपके सिस्टम या आपके प्रोफाइल या आपकी आइडेंटिटी को यूज कर किसी दूसरे से बात कर रहा हो। ठीक है, नॉर्मली इनमें क्या होता है, जैसे मान लें कि आपका जो हम सोशल मीडिया आजकल सभी लोग यूज़ कर रहे हैं, आपका कोई फेसबुक अकाउंट है, तो किसी व्यक्ति के द्वारा बिल्कुल आपके ही जैसा फेसबुक अकाउंट बना लिया जाता है, आपके ही नाम से। और ऐसा आजकल बहुत आसान भी है, क्योंकि सोशल मीडिया पर हम सभी लोग हमारी फ़ोटोज़ भी शेयर करते हैं, हमारा नाम, पता और ये कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन रहती है जो आमतौर पर सब कुछ पता ही रहती है। तो इन जानकारियों को यूज़ कर कोई भी एक आपके ही जैसा एक डुप्लीकेट फेसबुक अकाउंट बना सकता है। अब उस फेसबुक अकाउंट से क्या हो सकता है, अभी रिसेंटली में कुछ केसेस हम इनको देखते चले आ रहे हैं कि क्या हो रहा है कि कई लोगों के डुप्लीकेट फेसबुक अकाउंट बना लिए जा रहे हैं, फिर धीरे धीरे उन्हीं के फ्रेंड्स को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी जा रही है। उस डुप्लीकेट फेसबुक अकाउंट पर उस सही व्यक्ति के जितने भी दोस्त हैं उनको ऐड कर लिया जा रहा है। ठीक है, फिर ओवर द पीरियड हो सकता है कि उस फेक फेसबुक अकाउंट में भी 100 लोग, 100 दोस्त जुड़ गए हैं। फिर क्या किया जाता है कि उन्हीं में से किसी दोस्त को कभी चैटिंग के द्वारा बोला जाता है कि मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है, इतना कर सकते हो क्या ट्रांसफ़र। सामने वाला दोस्त भी सोचता है कि हाँ, ये तो मेरा दोस्त ही है, तो उसके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देता है पैसे। तो इस तरह के क्राइम ये देखने में आ रहे हैं। और आमतौर पर ये देखा जा रहा है कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले, किसी बड़े पद पर काम करने वाले अधिकारियों या समाज में जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, इनके साथ इस तरह का क्राइम ज़्यादा किया जा रहा है, क्योंकि इसमें फिर उनके जो दोस्त हैं उनको फंसाने में के ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। क्योंकि देखिए, आमतौर पर ये ऐसा होता ही है कि अगर आपका कोई सीनियर आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाला या कोई मंत्री जिससे आपकी जान पहचान है, वो अगर आपसे कोई मदद मांगता है तो ऐसी अपॉर्चुनिटी आप नहीं खोना चाहते, आप पूरी कोशिश करेंगे कि आप उसकी मदद करना चाहें। तो ऐसे केसेस बहुत ही हमको देखने को मिल जाते हैं कि किसी अधिकारी ने अपने सबऑर्डिनेट से कहा फेसबुक चैटिंग के थ्रू कि मेरे अकाउंट में 10,000 रुपये ट्रांसफ़र कर दो, मैं कल परसों या 2-4 दिन में देने वाला हूँ। तो ऐसे में उसके सबऑर्डिनेट्स बड़ी ही आसानी से पैसे ट्रांसफ़र कर देते हैं, बिना ये जाने कि जिस फेसबुक अकाउंट से वो चैट कर रहे हैं उसकी वैधता है भी या नहीं। ऐसा तो नहीं कि वो फर्जी अकाउंट हो। ईमेल अकाउंट से भी ऐसा हो सकता है कि पता चला आप किसी पर्टिकुलर सिस्टम पे काम कर रहे हैं, वहाँ पर आपने अपना ईमेल अकाउंट खुला ही छोड़ दिया, आप उस सिस्टम को छोड़ के चले गए, कोई दूसरा व्यक्ति आया, उसको आपका ईमेल अकाउंट खुला हुआ मिल गया, आपकी ईमेल आईडी से कोई दूसरा ही व्यक्ति किसी को मेल कर दे रहा है। अब क्योंकि थर्ड पार्टी के पास वो मेल आपके ही ईमेल अकाउंट से पहुंचा है, तो उसको तो लगेगा कि ये आपने ही भेजा है, जबकि ये आपने नहीं भेजा, किसी और ने भेजा है। तो इस तरह की चीज़ें होती रहती हैं। सिम के केस में भी ऐसे केसेस सुनने को आए हैं। आमतौर पर हमारे पास इस तरह के मैसेज आ जाते हैं कि आपकी कोई सिम है 3G है, इसको 4G या 5G में कन्वर्ट करा लीजिए, इस लिंक पर क्लिक कर दीजिए। एक्चुअली होता क्या है, उस केस में किसी व्यक्ति के द्वारा एक नई सिम ले ली गई है 4G या 5G, और उसे एक्टिवेट कराने के लिए आपकी पुरानी सिम पर एक मैसेज आया है। जैसे ही आप उस सिम पर, उस लिंक पर क्लिक करते हैं, तो आपकी जो सिम आप यूज़ कर रहे हैं वो तो बंद हो जाती है, और जो नई सिम किसी और व्यक्ति के पास है वो एक्टिवेट हो जाती है। अब सोचिए कि आपका नंबर किसी और के हाथ में चला गया है। अब वो उस नंबर से किसी को कॉल करे, मैसेज करे, तो जिसके पास कॉल जा रहा है या मैसेज प्राप्त कर रहा है, वो क्या सोचेगा? वो ये थोड़ी ना सोचेगा किसी तीसरे व्यक्ति ने कॉल किया, वो तो यही सोचेगा ना कि आपने कॉल किया है। फेसबुक या आजकल हम व्हाट्सएप पर चैटिंग वगैरह करते हैं, किसी ग्रुप में है आप, आपका एक ऑफिशियल ग्रुप है, आपने थोड़ी देर के लिए मोबाइल छोड़ दिया, कोई और व्यक्ति आपका मोबाइल पा गया है, उसने फेसबुक खोला, आपके ऑफिशियल चैट में उसने कुछ ऐसे स्टेटमेंट लिख दिए जो अनऑफिशियल है, नहीं लिखना चाहिए, जिससे आपके ऑफिशियल इमेज पर प्रभाव पड़ता है, या आपके फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, उनसे उसने कुछ
पर्सनल चैट में कोई ऑफेंसिव बात कर दी, तो सामने वाले व्यक्ति में क्या इंप्रेशन जाता है कि ये सारी बातें आपने ही की हैं। तो देखिए, ये जितनी भी एक्टिविटीज हो रही है, इन सभी से आपकी इमेज को नुकसान पहुंच रहा है, या किसी तीसरे व्यक्ति के साथ क्राइम हो रहा है, अगर हम बात करें उस केस की जिसमें पैसे मंगाए गए थे, लेकिन ये सारे काम आपने नहीं किए हैं, किसी अन्य व्यक्ति ने आपका भेष रखकर, आपका प्रतिरूप बनकर इंटरनेट पर ये सारे क्राइम किए गए हैं। इसी को हम कहेंगे चीटिंग बाय इम्पर्सनेशन। इनसे बचना बहुत ही जरूरी है। और कैसे बचा जा सकता है इसके लिए, तो कुछ प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं, जैसे कि जिस भी सिस्टम पर आप काम कर रहे हैं, अगर आप थोड़ा सा ब्रेक ले रहे हैं तो उस सिस्टम को खुला ना छोड़ें। अगर आप कोई अकाउंट यूज कर रहे हैं तो उसको प्रॉपरली लॉग आउट करें, उसके बाद ही सिस्टम से उठना चाहिए। ठीक है, सोशल मीडिया भी हम सभी लोग यूज कर रहे हैं, तो उस पर जितना जरूरी है केवल उतनी ही जानकारी दें, वो सफिशिएंट होगा। अननेसेसरी हमको उसमें बायोडेटा बनाने की जरूरत नहीं कि हम सारी अपनी जानकारियां उसमें शेयर करते चले जा रहे हैं। ये छोटी छोटी बातें हैं, अगर हम इनका ख्याल रखें तो हम इस तरह के क्राइम जिसको हम बोल रहे हैं चीटिंग बाय इम्पर्सनेशन, तो इससे हम बच सकते हैं। और एक और बेसिक सा जो प्रिकॉशनरी मेजर्स है जो आजकल हम टेलीविजन ऐड में भी देखते हैं, जैसे आरबीआई कहता है नो पासवर्ड शेयरिंग, तो इस पर बिल्कुल ध्यान रखें। अगर आपके साथ ऐसा क्राइम हो जाए या कोई ऐसा क्राइम करता है, तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 क्या कहता है, तो उसमें सेक्शन 66D में इसके बारे में उल्लेख किया गया है। यहाँ पर भी ऐसा कहा गया है कि अगर कोई चीटिंग बाय इम्पर्सनेशन में कन्विक्ट पाया जाता है तो उसको 3 साल तक का कारावास या फिर उसके साथ 1 लाख रुपए तक का जुर्माना दिया जा सकता है उसको। ये था चीटिंग बाय इम्पर्सनेशन। थैंक यू।